वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। आज बात करते हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अपने बारे में इंट्रोडक्शन कैसे करें, या कभी कभी आपसे पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आपको पता है जब कभी कोई जॉब इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है, या कहीं पर ग्रुप डिस्कशन होता है वहाँ पर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है। तो इंट्रोडक्शन कैसे करना चाहिए, उसके लिए कुछ एक सिंपल तरीका मैंने तैयार किया है। और ख़ास तौर से जैसे एयरफोर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब उनका सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर उनको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है और ग्रुप डिस्कशन करना होता है। तो उन बच्चों के लिए बहुत आसान रहेगा कि हाउ टू इंट्रोड्यूस, उनको इंट्रोड्यूस कैसे करना होता है। तो जब भी आपसे कहा जाए टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बात करें या अपना इंट्रोडक्शन दें, तो उसके लिए क्या करना आपको। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन के लिए आपकी एक शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है मैंने। GNPQFAHE, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या है कि आपको जी फॉर सबसे पहले ग्रीटिंग्स देनी है। सबसे पहले ग्रीटिंग्स करना होता है। ग्रीटिंग्स मतलब होता है अभिवादन करना होता है उस ऑफिसर का जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, या जिसके सामने आपका इंट्रोडक्शन होना होता है या ग्रुप डिस्कशन होना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जी फॉर ग्रीटिंग्स। अब हमें ग्रीटिंग्स कैसे करनी होती है, तो बच्चों ग्रीटिंग्स में क्या होता है, आपको अभिवादन देना होता है। तो सबसे पहले आप ग्रीटिंग्स में बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर या मैडम। अब देखिए, अगर 12 बजे से पहले का समय है तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम, जो भी आपके सामने बैठे हो। 12 बजे से 5 बजे का समय है, 12 बजे से शाम के 5 बजे के बीच का समय है, तो आप कहेंगे गुड आफ्टरनून सर या गुड आफ्टरनून मैडम। और 5 बजे के बाद का समय है तो आप बोलेंगे गुड इवनिंग सर या गुड इवनिंग मैडम। और इसके बाद फिर आप एक सेंटेंस बोलेंगे। आप वही कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग me an opportunity to introduce myself। तो सबसे पहले आपको ग्रीटिंग करने के बाद, अभिवादन करने के बाद एक सेंटेंस बोलना है। और यानी कि सबसे पहले तो आपको अपना ग्रीटिंग करना है। कैसे करना है, ये सेंटेंस बोलना है ग्रीटिंग से, गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम, जो भी बैठा है। और इसके बाद फिर एक सेंटेंस बोलना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी यानी एक अवसर दिया है, टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। इसके बाद फिर आपको आना है सेकेंड पॉइंट पर। जी मतलब ग्रीटिंग हो गया। फिर आपको दूसरा पॉइंट एन फॉर नेम, फिर आपको अपना नाम बताना होता है। अब देखिए, नाम में बहुत बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं माई सेल्फ राजू, माई सेल्फ रामू, माई सेल्फ सुधीर। एक्चुअली ये जो तरीका है, ये मेरे समझ से गलत तरीका है, क्योंकि ये ग्रामेटिकल रॉन्ग होता है। क्योंकि कभी भी किसी सेंटेंस को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस से शुरू नहीं किया जाता है। तो फिर आप
एक जो फॉर्मल इंट्रोडक्शन चल रहा हो उसमें ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ, अगर इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन है, बच्चों दो तरह के इंट्रोडक्शन होते हैं, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक, जो आप किसी जॉब इंटरव्यू में या किसी ग्रुप डिस्कशन में या किसी जॉब के समय देते हैं। तो ऐसे इंट्रोडक्शन में आपको माई सेल्फ से सेंटेंस नहीं शुरू करना होता है, ये गलत तरीका। हाँ, अगर इनफॉर्मल है तो आप कह सकते हैं माई सेल्फ इज सुनील द्विवेदी, माई सेल्फ इज राजू, तो वहाँ चल जाता है। तो ये आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन है। इसलिए हम यहाँ पर कैसे बोलेंगे, तो आपको बोलना होगा, यहाँ पर बोलना होगा माई नेम इज, अब जैसे जो भी है तो आप लिखेंगे माई नेम इज, जैसे मैं अपने बारे में बता दूं तो क्या लिखेंगे, माई नेम इज सुनील द्विवेदी। तो आपका जो भी नाम है, यानी कि आपको अपना नाम बताना है। जैसे आपका नाम अगर राजू है तो माय नेम इज राजू। आपका नाम रीता है, माय नेम इज रीता। आपका नाम अनीता है, माय नेम इज अनीता। जो भी आपका नाम है आपको अपना नाम बताना होता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपका है तो आपका जी फॉर ग्रीटिंग्स हो गया, एन फॉर नेम हो गया। अब थर्ड पॉइंट आपका है पी, और पी का मतलब होता है प्लेस। आपको अपना प्लेस बताना है, मतलब आप रहते कहाँ हैं। तो प्लेस में आप जिस जगह के हैं, जैसे तो आप सेंटेंस बोलेंगे आई बिलोंग टू। अब जैसे आप जिस जगह के हैं, सपोज मान ली मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं कन्नौज हूं, तो ये हो जाएगा आई बिलोंग टू कन्नौज, और इसके बाद यूपी। देखिए यूपी कहना इसलिए जरूरी है कि आपको स्टेट भी बताना है। कभी कभी आपका इंटरव्यू अदर स्टेट्स में होता है, तो अगर सिर्फ कन्नौज बोल देंगे या सिर्फ तिरवा बोल देंगे या सिर्फ आप किसी कस्बे का नाम बोल रहे हैं जैसे बोल देंगे, तो फिर वहाँ पर उन्हें नहीं पता होगा। तो आपको पूरा स्टेट बनाना है कि मेनली वहाँ पर आपको देखिए होता क्या है, जब आप अपने स्टेट में होते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट बताना होता है, और अगर आप किसी अदर स्टेट्स में होते हैं तो फिर वहाँ पर अपना स्टेट बताना होता है। तो आपको बोलना होगा आई बिलोंग टू कन्नौज यूपी, मैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में रहता हूँ। कई बार बच्चे कहते हैं कि गांव, तो मुझे लग रहा है गांव बताने की कोई फायदा नहीं, कोई जरूरत नहीं होती वहां पर। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं, और अगला पॉइंट आपका है क्यू। अब देखिए क्यू से क्या होता है, क्यू फॉर क्वालिफिकेशन। तो बच्चों आपको नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, क्यू और क्यू फॉर क्वालिफिकेशन। यानी आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, यानी कि आपको अपनी शिक्षा बतानी है। तो क्वालिफिकेशन जैसे फर्स्ट ये स्पेशली मैं जैसे कि आप अगर एयरफोर्स का फेज 2 का इंटरव्यू इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप बोलेंगे आई हैव डन माई इंटरमीडिएट फ्रॉम PPN कॉलेज with 85% मार्क्स। ऐसे सेंटेंस आपको बोलना होगा। कैसे बोलेंगे कि आई हैव डन माई इंटरमीडिएट फ्रॉम PPN कॉलेज, या हम एक और काम कर सकते हैं फ्रॉम, ये भी अगर आप चाहो तो ना लिखो, आप लिख दो यूपी बोर्ड। क्या लिखेंगे, यूपी बोर्ड। आप ऐसे भी कह सकते हैं फ्रॉम PPN कॉलेज से अच्छा हो जाएगा। आई हैव डन माई इंटरमीडिएट फ्रॉम यूपी बोर्ड विथ 85 मार्क्स। अब देखिए आप इसको बता दो, अब यहाँ पर सिर्फ बोर्ड बताइए। जैसे अगर आपका CBSE बोर्ड है तो यहाँ पर कर दीजिएगा CBSE बोर्ड, SSC बोर्ड है तो आप बोल दीजिएगा SSC बोर्ड। तो क्या करेंगे, बस सिंपल सा वर्ड है, सेंटेंस है, आई हैव डन माई इंटरमीडिएट फ्रॉम यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, और आगे जो भी आपका परसेंटेज है।
ठीक है, यहाँ पर आपको अपना परसेंट बताना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब यहाँ एक और इसमें, जैसे कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो एक सेंटेंस और बोल सकते हैं, आई एम, आप ऐसे कह सकते हैं, नाउ आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम CSJM यूनिवर्सिटी। कानपुर। यानी कि आप अगर अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो कैसे बोलेंगे, यानी कि आप पहले बोलेंगे आई हैव डन माई इंटरमीडिएट फ्रॉम CBSE बोर्ड या UP बोर्ड विद 85% मार्क्स, और नाउ आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, अब मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ फ्रॉम, अब यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी बतानी है। अगर आप CSJM यूनिवर्सिटी कर रहे हैं तो फ्रॉम CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर, या बरेली यूनिवर्सिटी, या लखनऊ यूनिवर्सिटी, जहाँ से भी आप कर रहे हो वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। अगला पॉइंट आपका है 5th नंबर, F। F का मतलब होता है फैमिली। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट में आपको अपने फैमिली के बारे में बताना है। अब फैमिली के बारे में कैसे बोलेंगे, तो आप बोलेंगे देयर आर 6 members इन माई फैमिली। कैसे बोलेंगे, अब देखिए यहाँ पर आप जो भी संख्या हो, 7 मेंबर्स हैं तो 7, 8 मेंबर्स हैं 8, 9 मेंबर्स हैं, जो भी हो, तो आप वहाँ पर अपने परिवार के सदस्यों की संख्या बताएंगे। इसके बाद आप लिखेंगे, अब थोड़ा सा अगर आप चाहो तो अपने भाई बहन के बारे में बता सकते हैं, लेकिन मेरी समझ से एयरफोर्स के इंट्रोडक्शन में, एयरफोर्स के फेज 2 में आपको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन करने का मौका नहीं मिलता है। और कहीं भी मेरी समझ से देखिए होता क्या है, जब भी आपसे पूछा जाए टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो वहाँ की सिचुएशन को देखते हुए और ये परखते हुए कि आपसे ये क्या जानना चाहते हैं, बस उतना ही हमें बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। तो एक, अब इसके अलावा हम एक सेंटेंस और बोल सकते हैं, माई फादर इज अ फार्मर। अब देखिए यहां पर कभी ये नहीं कहना चाहिए माई फादर इज ए पुअर फार्मर, क्योंकि कभी भी हमें अपनी वीकनेस नहीं बतानी चाहिए। और फार्मर का मतलब पुअर फार्मर नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर पापा किसान है तो आप कह सकते हैं फार्मर, टीचर है तो यहाँ लिखेंगे माई फादर इज ए टीचर, डॉक्टर माई फादर इज ए डॉक्टर, जो भी आपके फादर है लिखेंगे, और आगे एक और सेंटेंस लेंगे, बना देंगे एंड माई मदर इज अ हाउसवाइफ। अगर आपकी माँ सिर्फ घर संभालती हैं तो वहां पर आप बोलेंगे कि हमारी माँ जो है एक हाउसवाइफ है। या अगर माँ भी कोई जॉब करती हैं तो आप बोल सकते हैं कि माई मदर इज ए टीचर, माई मदर इज ए डॉक्टर, माई मदर इज एन इंजीनियर, जो भी हो। तो ये हो गया फैमिली के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट आपका है 6th नंबर। तो नेक्स्ट आपका 6 नंबर पॉइंट है ए। अब ए फॉर एम्बिशन। यानी कि आपको अपने एम्बिशन बताने हैं। ये कभी कभी जॉब इंटरव्यू में हम यहाँ पर गोल भी कह सकते हैं कि आपके जीवन का गोल क्या है। लेकिन ये स्पेशल मैं इंटरव्यू में सिर्फ उतनी बातें करना चाहता हूँ जितना आपको एक छोटे मोटे इंट्रोडक्शन में पूछा जाए। तो एम्बिशन में मतलब होता है कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हो।
तो आप सिंपली कह सकते हैं एयरफोर्स के फेज 2 के एग्जाम में आप अगर हैं तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। सिंपल सा आप सेंटेंस बोलेंगे एमिशन में, आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, मैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूं। बहुत लिमिटेड शब्दों में आपको अपना इंट्रोडक्शन करना होता है, क्योंकि देखिए जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना किसी सामने तो हमारी बात को कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन हम बहुत टू द पॉइंट बोलते हैं तो हर चीज़ को अच्छे से समझा जाता है, सुना जाता है। और इसके बाद अगला आपका है H, 7th पॉइंट H फॉर हॉबीज। आपको अपनी हॉबीज बतानी है। देखिए वैसे तो हॉबी होता है, लेकिन हमने हॉबीज इसलिए कर लिखा है कि आप एक से ज़्यादा बता सकते हो, और अगर आप सिर्फ एक बताएंगे तो फिर हॉबी में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ध्यान रखिए ये तो सिर्फ एक और है, जैसा मैं कर रहा हूँ ना तो आपको वैसे नहीं बोलना है कि जैसा आप भी बोलो कि जी अब हम ग्रीटिंग्स बात करेंगे, एन नेम ऐसे आपको हेडिंग नहीं करनी, बस आपको सिर्फ हम पॉइंट्स याद दिला रहे हैं, आपको बस सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन शुरू करना है। तो हॉबीज कह सकते हैं आप कह सकते हैं रीडिंग एंड प्लेइंग आर माई हॉबीज। कि पढ़ना और खेलना मेरी हॉबी है। या आप ऐसे कह सकते हैं आई लव, आप क्या पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चों हॉबी का मतलब होता है द थिंग्स विच यू डू फॉर प्लेजर ड्यूरिंग लेजर। फुर्सत के समय में आप अपनी मौज मस्ती के लिए क्या काम करते हैं वो आपकी हॉबी कहलाता है। तो सिंपली रीडिंग एंड प्लेइंग, अब यहाँ पे जैसे क्या खेलते हैं तो आप लोग कैसे प्लेइंग क्रिकेट कह सकते हो, आर माई हॉबीज। और ध्यान रखिएगा जैसे अगर मैंने यहाँ पर रीडिंग एंड प्लेइंग लिखा है तो ये नहीं कि आपको वही लिखना है, जो एक्चुअल में आपकी हॉबी हो आपको वो बतानी होती है। या कह सकते हैं आई लव, ऐसे कह सकते हैं आई लव रीडिंग गुड बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से आप दो तरीके, रीडिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट आर माई हॉबीज, या आई लव रीडिंग गुड बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट। और नेक्स्ट आपका ई मीन्स होता है एंड, यानी कि आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो किसी चीज का एंड भी होता है, तो एंड में हम ऐसे बोलेंगे दैट इज ऑल अबाउट मी, और लास्ट में कहेंगे थैंक यू। तो ये आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जो इस तरह का इंट्रोडक्शन है जो किसी भी आप इंटरव्यू में कह सकते हैं, या अगर आपको एयरफोर्स का फेज 2 है या किसी भी एग्जाम का ग्रुप डिस्कशन है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन भी करना है तो आप इस तरह से इन पॉइंट्स पर बोल सकते हैं। तो आइए फिर से एक क्विक रिवीजन कर लें आपको कैसे बोलना है। तो देखिए आपके लिए हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, GNPQFAHE। तो ये सिर्फ एक हिंट के लिए, आपको याद रखने के लिए हमें इन बातों पर काम करना है। तो सबसे पहले आप G फॉर ग्रीटिंग्स करेंगे, तो आपको देखिए वहां पर कहना नहीं है कि सबसे पहले आप नहीं बोलेंगे ग्रीटिंग्स और नहीं, आपको बस क्या याद रखना कि हमें वहां पर दिमाग में लाना है कि इसके बाद क्या बोला किसके बाद बोला। तो सबसे पहले G फॉर ग्रीटिंग्स करेंगे, और ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं आपको बताया गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और हाँ उससे पहले
क्या करना होता? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इसके बाद आपको नेम, एन फॉर नेम बताना होता है, माई नेम इज सुनील द्विवेदी। इसके बाद आपको पी फॉर प्लेस बताना होता है, तो आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू कन्नौज, जो भी आपको, आई बिलोंग टू कन्नौज उत्तर प्रदेश। इसके बाद आपको क्यू फॉर क्वालिफिकेशन अगर बतानी होती है तो आप कह सकते हैं आई हैव डन माई इंटरमीडिएट फ्रॉम यूपी बोर्ड विथ 75-85% मार्क्स एंड नाउ आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। इसके बाद आप, और ग्रेजुएशन आप कहाँ से कर रहे हैं? भी आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम CS यूनिवर्सिटी या लखनऊ यूनिवर्सिटी या आगरा यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो। F फॉर फैमिली मेंबर के बारे में बात करनी है, तो आप बताएंगे देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली या 7 मेंबर्स इन माई फैमिली। और फिर ज़्यादा ब्रदर सिस्टर के बारे में नहीं बताना होता, बस क्या करेंगे सीधा फादर और मदर बारे बताएंगे कि, और नाम भी ना बताइए, बस देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई फादर इज ए टीचर एंड माई मदर इज ए हाउस वाइफ। फिर यहाँ पर जो भी हो, आपके फादर फार्मर हैं तो फार्मर बोलो, मदर अगर जॉब में है तो उनके बारे में बताइए। इसके बाद आपको बात करनी है ए फॉर होता है एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, आप जीवन में बनना क्या चाहते हैं। तो जैसे अगर आप एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हैं या नेवी का एग्जाम दे रहे हैं, तो जिसका भी एग्जाम है आप कह सकते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, अगर एयरफोर्स का एग्जाम है। नेवी का अगर है तो आई वांट टू ज्वाइन इंडियन नेवी, और किसी अगर कंपनी में है तो आई वांट टू ज्वाइन दैट कंपनी। इसके बाद आपको एच फॉर हॉबीज बतानी है। बच्चों हॉबी हमेशा ऐसा नहीं कि दूसरा दोस्त आपका क्या कह रहा है तो आप भी लोग हाँ ये ज़्यादा अच्छा है हमें भी कहना चाहिए, ऐसा नहीं। हॉबी वह बतानी चाहिए जो आपकी एक्चुअल में हो। तो हमें सबसे पहले अपनी हॉबी को रिकॉग्नाइज करना होता है। और हॉबी मतलब क्या होता है कि वह काम जो आप फ्री समय में करते हो, जिससे आप इंजॉय करते हो। तो जैसे किसी को फुर्सत में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है। तो आप जो भी हो, जैसे आप कोई भी 2 हॉबी बता सकते हैं। जैसे माई हॉबीज आर रीडिंग गुड बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट, या ऐसे कह सकते हैं आई लव रीडिंग गुड बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट। फिर जो भी आपकी हॉबी है। और इसके बाद ई फॉर एंड कैसे करते हैं, तो एंड में लिखेंगे दैट इज ऑल अबाउट मी, यानी कि ये मेरा सब मेरे बारे में मैंने बताया है। और लास्ट में थैंक यू। तो ये था आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन, जो किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे वो एयरफोर्स के बच्चे हों, नेवी के हों, या कोई भी जॉब इंटरव्यू के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।